क्या आपने भी कभी सोचा है कि एक संत जंगलों में बैठे बैठे क्या विज्ञान की बातें कर सकता है? क्या ध्यान लगाकर कोई इंसान मन के रहस्यों को जान सकता है बिना किसी माइक्रोस्कोप या मशीन के? क्या बुद्ध एक धार्मिक व्यक्ति थे या वे एक ऐसी प्रयोगशाला के वैज्ञानिक थे जो आंखों से नहीं अनुभव से चलती थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध द साइंटिस्ट में। यहां हम भगवान बुद्ध की हजारों साल पुरानी शिक्षाओं को आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान से जोड़कर ऐसा दृष्टिकोण देते हैं जो न सिर्फ दिल को छूता है बल्कि जिंदगी बदल देता है। आज का सवाल सीधा है, क्या बुद्ध सच में वैज्ञानिक थे या ये बस एक कल्पना है? और इसका जवाब है, बुद्ध वैज्ञानिक थे। वो उस दौर के सबसे बड़े इनसाइड आउट साइंटिस्ट थे। जहां बाकी दुनिया बाहरी तत्वों का विश्लेषण कर रही थी, बुद्ध ने भीतर के ब्रह्मांड में प्रवेश किया। उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, ना लैब्स में गए, पर उन्होंने मानव चेतना की प्रयोगशाला में कुछ ऐसे सत्य खोज निकाले जो आज के वैज्ञानिकों को भी चौंका देते हैं। उदाहरण के लिए, बुद्ध ने कहा था, मन ही सब चीजों का अग्रदूत है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। आज न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, जहां आपके विचार आपकी ब्रेन वायरिंग को बदल सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा था कि यदि तुम अपने गुस्से को नहीं छोड़ते तो वह तुम्हें जला देगा। आज साइकोलॉजी इसे इमोशनल रेगुलेशन और कॉग्निटिव थेरेपी का आधार मानती है। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से अपने ऊपर ऐसे प्रयोग किए जिनका विवरण आज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में रिसर्च का विषय बन चुका है। तो दोस्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस कहानी में हमें यह समझने को मिलेगा कि बुद्ध ने किन किन वैज्ञानिक खोजों की नींव रखी थी और कैसे आज की आधुनिक विज्ञान उन सभी को सिद्ध कर रहा है। भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले जो बातें बताई थीं, वे सिर्फ आत्मिक शांति या मोक्ष की बातें नहीं थीं। वे गहराई से जुड़ी थीं उस मानव तंत्र से जिसे आज की न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और बायोलॉजिकल रिसर्च धीरे धीरे समझ पा रही है। उन्होंने स्मृति को सबसे बड़ा विज्ञान बताया। बुद्ध कहते थे, सतिपट्ठान ही एकमात्र मार्ग है जो प्राणी को दुखों से बाहर निकालता है। आज इसे हम जानते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन के नाम से। 2002 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और हार्वर्ड के कई वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि नियमित माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से एमाइग्डाला, जो डर और गुस्से की जड़ है, की एक्टिविटी कम होती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो विवेक, निर्णय और आत्मनियंत्रण का केंद्र है, मजबूत होता है। उन्होंने विक्षेप यानी अनकॉन्शियस थॉट्स का उल्लेख किया। बुद्ध बार बार कहते थे, चित्त विक्षिप्त हो जाता है जब उसे राग, द्वेष और मोह घेर लेते हैं। आज यही बात कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी के रूप में स्थापित है। सीबीटी का सिद्धांत कहता है कि तुम्हारे विचार, भावनाएं और व्यवहार तीनों आपस में जुड़े होते हैं। और ये वही है जो बुद्ध ने कहा, विचार को बदलो तो जीवन बदलता है। बास है, उन्होंने अनित्यता का सिद्धांत दिया कि कुछ भी स्थायी नहीं। आज क्वांटम फिजिक्स, एंट्रोपी लॉ और न्यूरोप्लास्टिसिटी यही कहती है, हर कण, हर सोच, हर अनुभव बदल रहा है। यह स्थायी नहीं है बल्कि बदलना ही इसका नियम है। चौथा, विपस्सना यानी देखना जैसा है वैसा देखना। बुद्ध की यह साधना कोई साधारण बात नहीं है। यह सीधा आपके नर्वस सिस्टम को संतुलित करने का अभ्यास है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन कहते हैं, गहरी आत्मदृष्टि आध्यात्मिक जादू टोना नहीं है, यह मस्तिष्क को फिर से जोड़ने की विज्ञान है। अब सवाल आपसे, क्या आपने कभी अपने विचारों को एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह देखा है? क्या आपके जीवन की तकलीफें बाहर से हैं या आप ही उनका सोर्स हैं? और अगर बुद्ध ने 2500 साल पहले मस्तिष्क, व्यवहार और चेतना को डिकोड कर लिया था, तो क्या उन्हें साइंटिस्ट ऑफ द माइंड कहना गलत होगा? बुद्ध कहते हैं, मैंने आत्मसंभव पुनर्जन्म को काट डाला है। कहने को ये एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझें तो ये पूरे विज्ञान और चेतना के रहस्यों की चाबी है।
आधुनिक विज्ञान की भाषा में, बुद्ध ने चेतना के उस स्तर तक पहुंचने की बात की जहां व्यक्ति आश्रव यानी मानसिक अशुद्धियों को पूरी तरह जला देता है। आज की न्यूरोसाइंस इसे हैबिचुअल न्यूरल पाथवेज ब्रेकिंग कहती है। जब हम गहरी ध्यान अवस्था में होते हैं तो हमारा ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को बंद कर देता है, वही नेटवर्क जो बार बार पुरानी बातों, इच्छाओं, चिंता और ईगो को दोहराता है। बुद्ध ने जिस विपश्यना की बात की वही आज आधुनिक साइंटिस्ट माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी MBCT के नाम से उपयोग कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन में अमिगडला, जो डर और गुस्से से जुड़ा होता है, की सक्रियता घट जाती है। यानी वैज्ञानिक भी अब सिद्ध कर रहे हैं कि बुद्ध द्वारा बताई गई ध्यान की विधियां केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मिंग है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर भगवान बुद्ध ने विज्ञान नहीं किया तो फिर उन्होंने मनोविज्ञान को बिना किताबों के कैसे समझा, चेतना की परतों को बिना किसी स्कैनर के कैसे देखा, और सबसे जरूरी, मनुष्य दुखी क्यों है? इसका जवाब उन्होंने 2500 साल पहले कैसे दिया? क्या यह विज्ञान नहीं? अगर विज्ञान का मतलब है अनुभव करना, अवलोकन करना और सत्य तक पहुंचना, तो फिर भगवान बुद्ध उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक नहीं तो और कौन? अब सवाल आपसे है, आप बुद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो एक सन्यासी थे, एक दार्शनिक, या एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने अपने प्रयोगशाला को किसी रिसर्च सेंटर में नहीं बल्कि अपने मन की गहराई में स्थापित किया था? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए, आपके लिए बुद्ध क्या हैं? अगर इस वीडियो ने आपको ज्ञान से जोड़ा हो, अगर 1 सेकंड के लिए भी आपके भीतर कोई हलचल हुई हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्द आए, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, हाँ मैं पार्ट 2 चाहता हूं, या फिर बुद्ध मेरे लिए, और फिर अपनी भावना जरूर बताइए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, आपके भीतर के वैज्ञानिक और साधक दोनों को जगाने की एक कोशिश है।